हम पटना में हैं और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी के फायरब्रांड प्रवक्ता कहे जाते हैं सुमित शशांक हमारे साथ है। सुमित, बिहार की जो राजनीति चल रही है, रैली प्रदर्शन 2025 चुनावी मूड सब अब शुरू हो गया है। बजट सत्र आएगा, उसके बाद बिहार चुनाव में चला जाएगा। पहला सवाल आपसे और सीधा सपाट सवाल, एनडीए अलायंस में सब ठीक है ना? देखिए, इस सवाल का जवाब देने के पहले आपको एक बहुत ही ज़मीनी वास्तु स्थिति से परिचय कराना चाहता हूँ। ज़मीनी वास्तु स्थिति ये बताती है कि एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है। एनडीए अलायंस लगातार सतत प्रक्रिया के अनुसार ज़मीन पर ग्राउंड जीरो पे काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मंडल स्तर पे, पंचायत स्तर पे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए के अंतर्गत आने वाले जो विभिन्न घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं, सभी किस तरीके से एकजुटता के साथ जो लोग भी कहीं ना कहीं योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो सके थे या फिर कम लाभान्वित हुए थे, उन तक योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो और मूलभूत सुविधाएं उन तक कैसे पहुंचे, इस पर हम काम कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया जो है लगातार हम काम करते रहते हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लोग हैं, जहां विश्वासघात की नीति लगातार चली आ रही है। वहाँ पे एक तरफ लालू जी का कुनबा है जो कब बिखर जाएगा और कब टूट जाएगा। तेजस्वी जी ने अपने एक प्यादे को आगे बढ़ा दिया, हरियाणा के प्यादे को। हरियाणा का प्यादा बोलना शुरू कर दिया। अब तेज प्रताप जी पीछे खड़े रहते हैं और उनके परिवार के बाकी लोग भी पीछे खड़े रहते हैं। मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में राहुल गांधी, जो कि चीन के एजेंट की तरह बात करते हैं, मेक इन इंडिया पे सवाल खड़े करते हैं और विदेश में जाते हैं तो जो भारत विरोधी बयान देने वाले जो लोग हैं, भारत को टुकड़े करने की बात करने वाले लोग हैं, वैसे ही लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया और दिखाया कि हम एकजुट हैं, लेकिन ये एकजुटता मध्य प्रदेश के चुनाव में ख़त्म हो जाती है। इनके एक सपा के नेता हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर जो है सुमित, उसमें चर्चा चलती रहती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बिहार में सत्ता में आना चाहती है। विजय सिन्हा जो आपकी पार्टी के डिप्टी सीएम रहे हैं, पहले भी बयान दे चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी बिहार में। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा है। वो सिर्फ किसी एक दिन बोलने से नहीं होता है। मुझे लगता है कि हम उनके विचारों और संस्कारों को, आदरणीय डिप्टी सीएम जी भी यही मानते हैं कि हम उनके विचारों और संस्कारों को जीने वाले लोग हैं। भारतीय जनता नीतीश के पार्टी नेतृत्व में 20 वर्षों से शासन है। 2000 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बनाया निश्चित रूप से 7 दिनों की सरकार बनी थी। क्या नीतीश कुमार के जो कार्यकलाप हैं, जो गुड गवर्नेंस है, जो सुशासन है, कसक रहता है? सुमित, साफ साफ बताएंगे आप? देखिए, गुड गवर्नेंस और अंत्योदय, ये दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही समाज की उन्नति और उत्थान के लिए है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय दोनों डिप्टी सीएम के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, ये इंडी गठबंधन के लोगों के हृदय में पछता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे माननीय दोनों डिप्टी सीएम जगह जगह घूम करके ग्राउंड जीरो पे जा के लोगों के दुख दर्द तकलीफ को जानने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा, न्याय यात्रा, सुशासन यात्रा। लेकिन आप यात्रा की बात कर ली, अपने डिप्टी सीएम का भी गुणगान कर लिया आपने कि बहुत काम हो रहा है बिहार में, डेवलप हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जब मैं पे इंटरव्यू कर रहा हूँ, इससे 48 घंटा पहले कांग्रेस ने सदर आश्रम में पीसी किया और पीसी में साफ साफ आरोप लगा दिया कि झुनझुना थमा दिया गया है बजट में। क्या कहिएगा? देखिए, उनको जानकारी नहीं है। कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह जी, पढ़े लिखे नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का विरोधाभास वाली बातें करते हैं। वो खुद बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है और क्या चल रहा है ये थोड़ी भी राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञात है। और मैं बता रहा हूँ मिथिलांचल को क्या प्राप्त हुआ। मिथिलांचल को जिन लोगों ने, वो तो कृषि राज्य मंत्री रहे थे ना, उस दौरान उन्होंने तो मिथिलांचल के लिए कुछ किया नहीं। चीनी मिल पे तो प्रश्न खड़े कर देते हैं, लेकिन वो भी तो कृषि राज्य मंत्री थे। केला बोर्ड का गठन क्यों नहीं? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ ना। मैं लगातार केला बोर्ड हो, लीची बोर्ड हो, आप जिस बोर्ड का गठन करने की बात करें, सब सारे बोर्डों का गठन हो जाएगा, लेकिन काम कैसे होगा और उस काम को सुचारू रूप से हम किस तरीके से काम कर सके, इस प्रतिबद्धता के साथ हम काम करते हैं ना। बजट में झुनझुना, क्या कहिएगा? देखिए, खुद झुनझुना पार्टी है, उनका मुखिया ही झुनझुना है।
वो झुनझुने की तरह बजते रहता है। कभी इस राज्य में कुछ और बोलता है, दूसरे राज्य में कुछ और बोलता है, तीसरे राज्य में कुछ और बोलता है। और जो वेल्थ क्रिएटर है, मध्यम तबके के लिए जो वेल्थ क्रिएटर जिसकी अहम भूमिका होती है, उस वेल्थ क्रिएटर को मन भर गाली देता है वो कोस कोस के। तो कहीं ना कहीं ये बातें, मुझे बोलने दिया जाए, कहीं ना कहीं ये बातें जो छोटी पार्टियां जो हैं उनको भी नहीं पचती हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। जिस कारण से अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर किस तरीके से आरोप लगाया दिल्ली चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, ये भी आप देखते होंगे। कांग्रेस को छोड़ करके जो इंडी गठबंधन से आने वाले जो विभिन्न दल हैं वो केजरीवाल के साथ कैसे चले गए दिल्ली में, ये भी देखने की बात है। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है, समझ का फेर है, और इन लोगों में आपसी वैमनस्यता का अभाव है, क्योंकि मुद्दों पर एकजुटता नहीं है। इनका नेता झुनझुना है स्वयं। लेकिन अनुराग ठाकुर बीजेपी के बड़े नेता हैं, पार्लियामेंट में दिखा रहे थे कि 12 लाख टैक्स फ्री कर दिया गया। कांग्रेस का सीधा सवाल है कि 4 लाख के बाद आप 5% का टैक्स लगा दिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कांग्रेस ने कभी की थी क्या? कभी सपने में सोची थी क्या? उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मखाना बोर्ड बनेगा, 50,000 हेक्टेयर भूमि पर काम करने वाले जो किसान हैं वो भी लाभान्वित होंगे। मिथिलांचल को गरीब बना के रखना इनका टारगेट था। इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। मिथिलांचल को गरीब बना के रखा जाए, पूर्वांचल को गरीब बना के रखा जाए, बिहार को गरीब बना के रखा जाए, तभी तो लेबर सप्लाई राज्य स्टेट बनेगा। तो इस कारण से इन लोगों ने ऐसी भूमिका तैयार की थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बजट में 50,000 करोड़ रुपया दिया। राहुल गांधी जी को नहीं दिखाई देता है? इस सावन के अंधे लोग जो हैं इनको नहीं समझ में आता ये सारी बातें, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि, एक तो पढ़ा लिखा हो के भी बुद्धि घुटने में है, और दूसरा अनपढ़ ही है। तो यहाँ का राजकुमार अनपढ़ है, जो कि 9वीं फेल है। इथिक्स और मोरल वैल्यूज़ तो उनको 9वीं में पढ़ाया नहीं गया था। पढ़ाया गया था, परवरिश जो है अपराधियों के बीच में हुई थी, डायपर भी अपराधी बदलते थे। हम बजट पे आपसे बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित शशांक। सुमित ने इंडिया अलायंस की जो चर्चा है और इंडिया अलायंस दोनों के बीच क्या अंतर है, इस पर तो अपना जवाब दिया ही। साथ साथ बजट पर बड़ा बात जो कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप था सदाकत आश्रम के पीसी में कि बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है, साफ बता दिया कि कांग्रेस ही झुंझुना पार्टी है, बजट का ज्ञान नहीं है। तेजस्वी पर भी बड़ा हमला बोल दिया है, साथ ही राहुल गांधी पर तो बोले ही। अगर सुमित का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी शन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।